गॉड होता है, कहीं पे रब है, रब भी होता है, आपका भगवान है, भगवान भी होता है, किसी का अल्लाह है, अल्लाह भी होता है। कोई क्रिएटर किसी भी रिलीजन ने ऐसे क्यों नहीं कहा कि भगवान होती है, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है। हमारे बीच में ऐसे ढेर सारे सनातनी भाई बहन हैं जिन्हें भी ये डाउट होता है कि भगवान होता क्यों है, होती क्यों नहीं है, उसे एक पुरुष की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु बैठे रहते हैं तो वो देखते हैं उनके दूर से बैकुंठ में एक विमान उड़ते हुए चला आ रहा है और उसमें ऑलरेडी ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं विमान में और विष्णु जी से कहते हैं चलो ऐसी आज्ञा हुई है, आकाशवाणी हुई है कि हमको इस विमान में बैठ के आगे जाना है। तो विष्णु जी उसमें बैठ जाते हैं और आगे की ओर जाते हैं। वो विमान कैलाश की ओर जाता है और शिव जी को भी वो दोनों अपने साथ में उठा लेते हैं। अब वो विमान जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो ऑलरेडी एक विमान में बैठे हुए हैं वो क्या देखते हैं कि अरे हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो ब्रह्मांड तो दूर छूट गया और ये विमान फिर भी आगे बढ़ा जा रहा है और ढेर सारे हजारों ब्रह्मांड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विमान जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो देखते हैं कि अरे ये क्या है, एक और ब्रह्मा यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर और आगे बढ़ता है तो देखते हैं वहां पर कि अरे एक और विष्णु यहाँ पर बैठा हुआ है। और आगे बढ़ता है वो विमान तो देखते हैं कि अरे यहाँ पर एक और शिव बैठा हुआ है। फिर इस तरह से वो विमान खूब दूर दूर तक घूमता है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ऑलरेडी इस विमान में बैठे हुए थे वो दर्शन करते हैं कि जैसे ब्रह्मांड में वो ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं ऐसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड बने हुए हैं और उसमें अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश रह रहे हैं। अंत में ये विमान जाता है मय द्वीप, जैसे मणि द्वीप भी बोला जाता है, जो कि अमृत के सागर से लबालब है और उस अमृत के सागर के बीचों बीच एक द्वीप है जिसे बोला जाता है मणि द्वीप या मय द्वीप। वहां जाकर ये विमान रुक जाता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश उतरते हैं और जैसे ही वो मय द्वीप के मेन गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तीनों के तीनों स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्वीप है माँ जगत जननी आदि शक्ति का और यहाँ पर प्रवेश करने का एक ही शर्त है कि कोई भी पुरुष यहाँ पर आ नहीं सकता। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको स्त्री के रूप में ही आना पड़ेगा। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक विशालकाय पर्वत में माँ जगत जननी आदि जगदम्बा बैठी हुई हैं, एक पैर को अपने घुटने में रखकर और एक पैर धरती पे है और उस माँ जगजननी के कण कण में एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड बसा हुआ है और हर एक ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें वो देखते आ रहे हैं। और ये देखने के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश को एहसास हो जाता है कि ये और कोई नहीं, ये हमारी जननी, हमें उत्पन्न करने वाली मूल शक्ति आदि शक्ति पार ब्रह्म परमेश्वर जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें पराम्बा भी बोला जाता है, ये वही माँ दुर्गा हैं। तो दोस्तों ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ देवी भागवत पुराण से। जिसको भी डाउट है वो खुद देवी भागवत पुराण पढ़ सकता है और वहां पर वो देखेगा कि संपूर्ण जगत की नियंता जो है, संपूर्ण जगत की सृजनकर्ता जो है, संपूर्ण जगत की विनाशकर्ता जो है वो केवल और केवल माँ शक्ति हैं। इन्हीं माँ शक्ति ने अपने रजो तमो और सत्व गुण से ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है और यही ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि माँ जगदम्बा के द्वारा बनाए गए हैं वो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, बना रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं। अब फिर बात आती है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं शिव जी बड़े होते हैं, शिव जी ने इन तीनों को बनाया हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं भगवान विष्णु बड़े होते हैं। फिर कुछ आएंगे नहीं नहीं वो तो गणेश जी बड़े होते हैं। इसका भी डाउट मैं क्लियर कर देता हूं और वही है इस प्रश्न का मूल उत्तर जो काका ने प्रारंभ में किया कि इस दुनिया का क्रिएटर कोई पुरुष ही क्यों है, स्त्री क्यों नहीं है। तो उसका उत्तर ये है कि जब आप सारे शास्त्रों को पढ़ते हैं, सारे 18 पुराणों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पुराणों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि सनातन धर्मियों के 5 मूल देव होते हैं। सबसे पहले आदि गणेश, आदि देव जिन्हें हम गणेश जी बोलते हैं। दूसरे सूर्य नारायण जिनसे हमें समस्त ऊर्जा प्राप्त हो रही, जो समस्त संसार को ऊर्जा देकर उसका संचालन कर रहे हैं। तीसरे होते भगवान विष्णु जो हम सभी के पालनहार हैं। तीसरे हैं भगवान शिव जो कि संसार को कल्याण भी करते हैं, उसका विनाश भी करते हैं। और पांचवी हैं माँ जगत जननी। इन्हीं पांचों देवों को हम पंचदेव बोलते हैं और हम सभी सनातन धर्मी इन्हीं पांचों में से किसी न किसी को
पूजते हैं। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव बोला जाता है, जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव बोला जाता है, जो शक्ति की पूजा करते हैं उन्हें शाक्त बोला जाता है, जो गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें गणपत्य बोला जाता है, और जो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं उन्हें सौर बोला जाता है। तो इस तरह से 18 पुराणों में यही बोला गया है कि पार ब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्म है, जो अल्टीमेट पावर है, वो ब्रह्म है, और उस ब्रह्म के 5 रूप हैं। वो 5 रूप ये पंचदेव हैं। अब आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपके मूल स्वभाव के अनुसार, किसी को भगवान विष्णु अच्छे लगते हैं क्योंकि भगवान विष्णु का चरित्र उनको पसंद आ रहा है, किसी को गणेश जी पसंद आते हैं क्योंकि वो गणेश जी की पूजा सरल है, किसी को भगवान सूर्य पसंद आते हैं क्योंकि उन्हें कीर्ति चाहिए जीवन में, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हैं। तो अलग अलग कारणों से, अलग अलग अपने स्वभावों के अनुसार आप अपने भगवान को चूज कर सकते हो। इसलिए सनातन धर्म में ये 5 देवों की संज्ञा आपको दी गई है, और अल्टीमेटली आपको ये बताया गया है कि ना शिव बड़े हैं, ना गणेश बड़े हैं, ना देवी बड़ी हैं, ना सूर्य बड़े हैं। ये सारे के सारे एक ही शक्ति के 5 अलग अलग रूप हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही निरर्थक है कि भगवान होता क्यों है, भगवान होती क्यों नहीं है। क्योंकि जो अल्टीमेट सत्य है, जो परम सत्ता है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो एक एनर्जी है, उसका कोई जेंडर नहीं है। वो होता या होती नहीं होता, वो बस है। उसे आप जैसे ही लिंग में बांध देते हैं, उसे पुरुष या स्त्री कर देते हैं, आप उसे सीमित कर देते हैं। और जिसका खुद का जेंडर है, जो इतना सीमित है कि एक लिंग तक सीमित रह गया, वो परम सत्य कैसे हो सकता है, वो परम शक्तिशाली कैसे हो सकता है। जो अपना लिंग चेंज नहीं कर पा रहा, वो परम शक्तिशाली होगा लिटरली। तो ये लॉजिक है। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग दिखने वाले क्वेश्चंस को सपोर्ट करने के बजाय एक बार उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के पहले ये देख लिया करे कि वो क्वेश्चन सही हैं। लिटरली हमें देखने सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, पर क्या वो वाकई में जायज क्वेश्चन है? कहीं वो कुतर्क जैसी बातें तो नहीं हो गई? जो ब्रह्मांड बना रहा है वो पुरुष या स्त्री होगा? लिटरली नहीं, वो इस पुरुष और इस स्त्री की संज्ञा से ऊपर है।